हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज आरोही हियर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की जो टॉपिक होने वाली है ये मंथली रीडिंग होने वाली है। हम नेक्स्ट मंथ मतलब मार्च के मंथ की रीडिंग करने जा रहे हैं। मार्च के मंथ की मतलब मंथली प्रेडिक्शन है ये बेसिकली। सो ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 जैसे होंगे। ठीक है, मैं लाइव सफल करूंगी और आप अपने इंट्यूशन के थ्रू आपको जो पाइल अट्रैक्ट करती है आप उसको चूज करिएगा। ठीक है, और हर पाइल के एंड में हम पेंडुलम यूज करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट होगा या आपको किसी चीज को जानना है कि ये होगा कि नहीं होगा, जिसकी आपको आंसर चाहिए, उसमें भी आपको पेंडुलम के थ्रू बताया जाएगा। सो दिस इज जनरल रीडिंग गाइस। सो इसको आपको जितना आपसे रेजोनेट करेगा आप उसको उतना ही लीजिएगा, बाकी लिव द रेस्ट। और आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप का नंबर और आपको मेरा ईमेल और इंस्टा की आईडी, आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइज, मैं एक और बात है कि मैं लाइव सेशन भी मेरा चलता है रात के 9 बजे। ठीक है, डेली रात के 9 बजे मैं लाइव सेशन करती हूँ। तो अगर आपको कोई फ्री में अगर आपको रीडिंग करवानी हो तो आप मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करिएगा। चैनल को प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करिएगा एंड ऑल्सो शेयर करिएगा गाइस। आप लोग के प्यार से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और हम बहुत मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं। तो व्यूज कम आते हैं तो बहुत डिमोटिवेशन होती है, लेकिन आप लोग के प्यार बहुत जरूरी है। ठीक है, सो गाइस, आप लोग मेरे चैनल को प्यार दीजिए, मेरे वीडियोस को प्यार दीजिए। सो धन्यवाद। हम रीडिंग करते हैं, हम पाइल सफल करते हैं। ओके, चलिए सफल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम टैरो कार्ड यूज करेंगे, टैरो कार्ड, ऑरिकल कार्ड एंड साथ में हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए पहले हम सफल कर लेते हैं। ठीक है, तो टैरो कार्ड से हम पाइल नंबर 1। ठीक है, 3 कार्ड हम यूज करने वाले हैं रीडिंग में। इस 3 कार्ड हम यूज करेंगे पाइल ठीक है, ये है पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। चलिए ओके, तो और हम यूज करेंगे लव रोमांस एंजल यूज करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स को जानने के लिए, आपकी लव सिचुएशन को जानने के लिए हम रोमांस कार्ड भी यूज करेंगे। चलिए प्लीज व्यूअर्स बताइए, मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स कि मार्च मंथ में, मार्च के महीने में क्या होने वाला है। चलिए 1 कार्ड लेंगे हम तीनों में। तो ठीक है, और नेक्स्ट मंथ में हमारा सूर्य ग्रहण भी लगेगा। ठीक है, सूर्य सॉरी मून एक्लिप्स होंगे, तो उसकी भी हम एनर्जी देखेंगे उसमें। ठीक है, सो इसमें भी हम इसमें 2 कार्ड यूज करेंगे हम। तो चलिए हम एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं। एंजल गाइडेंस, एंजल गाइडेंस देखेंगे हम, और इसमें हम 1 कार्ड यूज करेंगे। फाइल नंबर 1 फाइल नंबर 2 के लिए है एंड फाइल नंबर 3 के लिए है। सॉरी, तो मुझे लगता है आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, साथ ही साथ हम देखेंगे आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है नेक्स्ट मंथ के लिए। आपके पार्टनर के बीच में क्या मैसेजेस हैं, मतलब आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। इसमें हम यूज कर रहे हैं सीक्रेट लव डे ऑरिकल कार्ड ही है। हाँ, ऑरिकल कार्ड है। तो चलिए इसमें क्लियरिफाइंग हो जाएंगे आपकी लव सिचुएशन क्या है। ठीक है, आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, कि कैसा सिचुएशन चल रहा है आपका आपके पार्टनर के बीच में। क्लियरिफाई, अगर नो कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन कोई भी सिचुएशन होगा इसमें क्लियरिफाई हो जाएगी, या आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। ठीक है, और जिनको भी पर्सनल रीडिंग करवानी होगी प्लीज आप जरूर से डीएम करिए। चलिए इसमें भी हम 2 कार्ड्स लेंगे, इसमें भी हम 2 कार्ड्स लेंगे। टू कार्ड्स लेते हैं, इसमें भी हम 2 कार्ड्स लेंगे। ठीक है, सो गाइस, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो पाइल नंबर 1 के लिए है पैराराइड। ठीक है, और ब्लैक ऑप्शंस कहते हैं इसको शायद,
और ये हमारे नेगेटिव जितनी भी इविल आई नेगेटिव वाइब्स को, जितनी भी एनर्जी होती है उसको ये हमारे अंदर मतलब आने नहीं देती है, मतलब हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 हो गया। 2 के लिए हम देखते हैं क्या है। 2 के लिए, ठीक है, 2 के लिए हम ये इनिशियल्स रखते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपको कौन सी फाइल अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, सॉरी गाइस मेरा थोड़ा गला ओके चलिए देखते हैं। तो पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है, पाइल नंबर 3 है। ओके, तो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है पाइल, आप उसको चूज कर सकते हो गाइस। एंड हम हर रीडिंग के एंड में हम इसके क्या कहते हैं, पेंडुलम से आपकी यस और नो की आंसर्स देखेंगे। ठीक है, थोड़ा मेरा गले में थोड़ा खराब है ना इसलिए, लेकिन बाकी हम करते हैं। तो आप आई होप आप लोग चूज कर लिए होंगे। तो पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है, पाइल नंबर 3 है। तो हम आपकी जो भी आप फाइल यूज करें चूज किए होंगे उस रीडिंग पे आपसे मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस, तो जिन्होंने पैराइड चूज किया था, ठीक है, ये पैराइड के ब्रेसलेट जिन्होंने चूज किया था, इसे मनी मैग्नेट ब्रेसलेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पहनने से आपकी तरफ मनी अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग होने जा रही है। तो हम कार्ड्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे क्या आया है। ओके, ओ माय गॉड, द टावर, ओह सॉरी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स की कार्ड आया है। ठीक है, और साथ ही साथ द टावर की कार्ड आया है। मुझे लगता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ होने वाला है नेक्स्ट मंथ में। फाइल नंबर 1, आपके रिलेशनशिप में कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, सो या फिलहाल इसको भी हम ऐसे रख देते हैं। आगे देखते हैं और देखते हैं रोमांस एंजल से क्या आया है। वर्थ इट वेटिंग फॉर, वर्थ वेटिंग फॉर। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डिवाइन टाइम आपके लव लाइफ में कुछ अच्छा सा मतलब कुछ अच्छा सोच रहा है, बेस्ट सोच रहा है। ठीक है, और इसके मून ऑरिकल कार्ड से आया है। सो द वर्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपका एक्वेरियस साइन हो सकता है, मून हो सकता है, राइजिंग हो सकती है, सन वीनस हो सकते हैं साइन। ठीक है, ए न्यू रोमांटिक साइकिल विगन्स, न्यू मून इन लिब्रा। तो लिब्रा और एक्वेरियस का मुझे इधर कुछ होते नजर आ रहा है। सेकंड और एंजल्स कार्ड से मुझे दिख रहा है नो नीड टू वरी। तो कुछ इवेंट होने वाले हैं जिससे आप वरी हो रहे हो। ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन भी आपके फेवर में आएगा। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया था उनके लव लाइफ में और उनके ओवरऑल मार्च के मंथ में कैसे एनर्जी रहने वाली है वो हम प्रेडिक्शन में कार्ड में देखेंगे। तो हमें जैसे कि मैंने बताया टैरो कार्ड में एनर्जी आ रही है द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड द लवर्स के कार्ड आए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जिन्होंने जो लॉन्ग डिस्टेंस में थे, ठीक है, या आपको किसी कमिटमेंट की जरूरत थी, ठीक है, उसमें आपको कुछ मेजर इवेंट हो सकता है। क्या हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑल ऑफ सडन आपको प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में आपकी लाइफ में चल रही है, ठीक है, तो वो आपको प्रपोज कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ होगा उस टाइम। ठीक है, और आप शॉक में रहोगे कि मैं तो ये सोचा ही नहीं था और ये ऑल ऑफ सडन कैसे हो गया। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप में एक अच्छी सी बॉन्डिंग होने वाली है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताने वाले हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के जो भी रिलेशनशिप होंगे उसमें आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन मिलने वाली है। और आप हो सकता है कि आपके पार्टनर की साइड से आपको कमेंटमेंट मिल जाए, आपको अप्रोच मिल जाए। और ये भी हो सकता है कुछ सम ऑफ यू, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जो भी देखेंगे यह किसी से रेजोनेट नहीं करने वाली है। तो जो भी कुछ लोग का मुझे यहाँ पे ब्रेकअप भी होता दिख रहा है, या फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते दिख रहे हो। अगर आपने मनी का भी किसी मनी का या किसी के कमिटमेंट का या किसी का शादी का ऑफर देख रहे थे तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ लोग को तो थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आया है हमारे रोमांस एंजल से आया है व्हाट्स वेटिंग फॉर। तो आपने जिन्होंने वेट किया था बहुत पेशेंसली अपने वेट किया था, आपने हार्ड वर्क किया था, आपने किसी चीज़ का उसका रिवॉर्ड आपको मिलता नजर आ रहा है 5 के मंथ में। नो नीड टू वरी। तो जैसे टावर का कार्ड आ गया तो इट्स नॉट मीन कि आपका कुछ बुरा होने वाला है। आपका 5 का मंथ बहुत अच्छे जाने वाला है। 5 में कुछ ऐसा ऑल ऑफ सडन होंगे जो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको वरी या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एंजल आपके साथ है, आपकी सारी विशेष फुलफिल में होने वाले हैं। ठीक है, और मेजरली मुझे दिख रहा है कि जो आपकी लाइफ में अगर रोमांटिक वाइज में बोलूँ तो आपकी लाइफ में कोई न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। अगर आप सिंगल हो तो आप मिंगल होने वाले हो, अगर रिलेशनशिप में हो तो आपकी जो बॉन्डिंग होगी वो और भी स्ट्रांग होती नजर आ रही है। ठीक है, लिब्रा वाले और जो भी जिनका सन मून राइजिंग लिब्रा होगा उन लोग की लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। बी प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है,
सो द वर्ल्ड द रियल यू। तो मुझे लगता है कि एक्वेरियस वाले अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं अमूमन। वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं क्योंकि उन्हें वो एंटी सोशल होने से, मतलब वो सोशल में नहीं होते हैं, इंटरप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो बचते हैं, तो उनको उस चीज़ में आगे बढ़ना पड़ेगा। फैक्ट की मतलब उनको बहुत लोगों से मिलना पड़ेगा और बातें करनी पड़ेंगी, और उनकी लाइफ में जल्दी कुछ होने वाला है, अच्छी शिफ्ट होने वाली है। जिनके लव लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा था, उनकी लव लाइफ बहुत अच्छा बेहतरीन होने वाला है। करियर वाइज बोलूँ तो करियर में जिसका आप एग्जाम दिए थे, जिस मनी आपका कहीं स्टक था या मनी आपको नहीं मिल रहा था, तो वो भी आपकी मनी मिलते नजर आ रहे हैं, पैसा आता दिख रहा है। लव में कुछ मेजर इवेंट होने वाले हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में आप जिस चीज़ पे हार्ड वर्क कर रहे थे वो पे ऑफ होने वाला है, ठीक है। और आगे आप सो चलिए हम देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या रहने वाले हैं। पहला कार्ड आया है अट्रैक्शन, ठीक है। हैविंग ग्रेट केमिस्ट्री और अबेल टू मैनिफेस्ट लव। तो कहीं ना कहीं आप अपने डिजायर, लव, पावर और अपने डिजायर, पावर और लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और सेकंड कार्ड आया है स्ट्रेक एक टुगेदर विद जेंटल हार्मनी। तो आप हार्मनी को भी आप मतलब हार्ट स्टेयरिंग्स और अट्रैक्शन, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, फीलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। आपकी अच्छी लव लाइफ होने वाली है और मनी का वेट का तो मनी भी हो जाएगा आपका, ठीक है। ओवरऑल आपकी पार्टनर, आपका ये जो मंथ है, नेक्स्ट मंथ, वो आपका अच्छा ही जाएगा, ठीक है। बढ़िया जाएगा, बेस्ट जाएगा रिलेशनशिप और मनी वाइज। चलिए देख लेते हैं कि प्लीज यूनिवर्स बताइए, हमारे जो व्यूवर सब्सक्राइबर पाइल नंबर 1 चूज किए हैं, उनके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं, जो भी वो सोच रहे हैं, जो भी उनके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, क्या उसके आंसर्स क्या रहने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए, जो ये सोच रहे हैं क्या उनके वो काम होंगे कि नहीं होंगे। तो मुझे बताइए यूनिवर्स, पेंडुलम के थ्रू बताइए। यस, ठीक है। तो आप जो भी अपने काम, जो भी आप सोच रहे थे, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस रहे होंगे, ठीक है। तो आपके ये नेक्स्ट मंथ में ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हम मिलते हैं आपको अगले फाइल में और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप फाइल नंबर 2 या 3 में से भी आप चूज कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और यस, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, अगर आपने फाइल नंबर 2 चूज किया है, आपने ये की चूज किया है, की रीडिंग्स चूज किया है, तो ये दिस इज योर रीडिंग, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं, हम टैरो कार्ड से हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टैरो कार्ड देखते हैं, पहले क्या आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वाओ द एम्परर्स। मुझे लगता है यहाँ पे जो ओके, ठीक है, अब दिख रहा है। जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज किया है, उनकी लाइफ में मुझे लगता है कि वो खुद पे फोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अपनी लाइफ में एकदम कामयाबी, मतलब द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अट्रैक्शन हो, आप लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, लोग आपकी जैसे बनना चाहते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो सम ऑफ यू, आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेस होने वाले हो, ठीक है। अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब का आप कोर्स ट्राई कर रहे हो, तो उसमें भी आपका होने के चांसेस हैं। और मदर से आपको फेवर होने वाला है, एंड आप खुद पे फोकस कर रहे हो, और एक क्वीन जिससे आप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फेमिनाइज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आपकी जो फीमेल होंगी उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है। आप खुद पे फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ एंड खुद की पावर में है, ठीक है। डिमांड है, कुछ लोग हैं जो प्रेगनेंसी को कंसीव करने वाले हैं, जो मदर बनना चाहती हैं, और कुछ लोग हैं जो अपने पोस्ट पे, अपने काम पे, अपने जॉब पे एकदम कह सकते हैं कि फुल्ली इंडिपेंडेंट हो रहे हो। आप अपने सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, खुद पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड। तो कोई भी, अगर आपकी लाइफ में कोई भी आपको अप्रोच करना आ रहा है रोमांस में, ठीक है, योर सोल, ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ, कीप एन ओपन माइंड। अगर आपको कोई प्यार में अप्रोच कर रहा है, तो आप ध्यान से फोकस करके चूज करिए। तो अगर आप कीप एन ओपन माइंड, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके जो लव रिलेशनशिप में नेक्स्ट मंथ में कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है, जो आपके कास्ट से, मतलब टोटली आपसे डिफरेंट होंगे, और वही आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। इस चीज को, ऐसा मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई भी, अगर आपका कोई इंटरकास्ट या कोई अदर का कोई आएगा तो आपका वो सोलमेट है, ऐसा नहीं है। बिकॉज योर सोलमेट में डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है। आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो कि वो किस तरह के, मतलब वो कैसे होंगे, ठीक है। यहाँ यही बताया गया है, ठीक है। तो अपने माइंड को ओपन करके और सही डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। और क्या लिखा है, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, ठीक है, द फुल मून कैप्रिकॉर्न। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में टफ सिचुएशन चल रहे थे, टफ टाइम चल रहे थे, वो खत्म होते दिख रहा है। और आया है कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होने वाला है, ठीक है, और सक्सेस हो पाने वाले हो। यहाँ पे स्पेशली जो फीमेल है उनकी लाइफ में सक्सेस होता नजर आ रहा है। वो पहले इंडिपेंडेंट थी, फिर क्वीन बनी, फिर उसके बाद एम्प्रेस के पावर में आई है, ठीक है। और लिखा है देयर इज समथिंग बेटर। तो आपने बहुत टफ सिचुएशन देखा है, तो उसमें भी आपको बेटर सिचुएशन देखने को मिलेगा। आप बढ़िया करियर में आप ग्रोथ करते दिख रहे हो, रिलेशनशिप में आपको बढ़िया इंसान मिलता नजर आ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस
डिस्टेंस, अगर जो लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस में थे, ठीक है, आप पास होते नजर आ रहे हो और कहीं ना कहीं आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप क्लोज हो तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। टाइमलेस एलिगेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो लव है, कुछ लोग आपके जो पार्टनर होंगे, ठीक है, वो आपके लिए, आप लोग चैलेंज ये होगा कि आप लोग के बीच में स्पेस क्रिएट होने वाले हैं जो रिलेशनशिप में थे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ जो फीमेल है वो सक्सेस होने वाली है, ठीक है। उनको उनको गवर्नमेंट जॉब मिलता नजर आ रहा है, या तो वो इसी वजह से वो बाहर जाने वाली है, ठीक है। या आपके पार्टनर कोई भी हो सकता है, या मेल या फीमेल, डज नॉट मैटर, यहाँ पे एनर्जी हम बता रहे हैं। तो यहाँ डिस्टेंस मेंटेन होगा और ये टाइमलेस एलिगेंस रहेगा, ठीक है। और यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल टू समवन हु लव्स यू। तो यहाँ पे डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी आपका आएगा। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप हो जाएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, क्या जो मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर की जो मन में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके आंसर्स प्लीज़ दीजिए यस और नो में। जो ये सोच रहे हैं क्या ये क्या होने वाला है। प्लीज़ आप लोग अपने क्वेश्चन को माइंड में रख के अपने आंसर्स को देखिएगा। तो जो प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, जो हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, फाइल नंबर 2 को, तो उनके जो आंसर्स हैं वो क्या रहने वाले हैं। तो ये भी यस पे ही दिख रहा है, ठीक है, यस पे ही दिख रहा है। तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो यस होंगे, उसके आंसर्स, ठीक है। सो ये फाइल नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम चलते हैं फाइल नंबर 3 पे। आप फाइल नंबर 1 और 3 दोनों देख सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर आपने इस ब्रेसलेट को चूज किया था, इविल आई जो ब्रेसलेट है, ब्लैक ऑप्शंस कहते हैं शायद, ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, वो पेड रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं टैरो कार्ड से। चलिए, पहला आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, और सेकंड है द मैजिशियन, और तीसरा है पेज ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है कि मार्च की जो नेक्स्ट मंथ में आप लोग कहीं ट्रेवल करते नजर आ रहे हो। आपने जिस चीज़ का मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको मिलता नजर आ रहा है, और कोई है जो आपको अप्रोच करने वाला है रोमांटिक वे में, ठीक है। आप लोग को किसी से लव मैसेज मिल सकता है, कोई आपको अप्रोच कर सकता है। मतलब ये फ्लर्टिंग थोड़ा रहेगा, नॉट सीरियस। तो आप जिसका मैसेज का वेट कर रहे थे वो भी आपको मैसेज कर सकते हैं। और आप दोनों के बीच में एज गैप मुझे दिख रही है। अगर आप किसी सिचुएशन में पड़े थे, ठीक है, आप काफ़ी टाइम से किसी सिचुएशन से अगर पड़े थे, आप सोचे थे कि मैं कभी सिचुएशन बाहर आऊँ, तो वो भी आप निकलते नजर आ रहे हो। और मार्च के महीने में पाइल नंबर 3, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपकी विश फुलफिलमेंट भी होती नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत लोग, कुछ लोग हैं जो बहुत, मतलब यहाँ कुछ लोग हैं जो जिनकी हेल्थ अगर इश्यूज थी वो भी ठीक होता नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये पाइल नंबर 3, आप सिंगल होंगे, ठीक है, आप सिंगल होंगे, या फिर आप कमिटमेंट भी होंगे किसी के साथ। तो एज गैप हो सकती है, आप बड़े हो सकते हो या फिर पार्टनर बड़े हो सकते हैं, ठीक है। किसी नई चीज की आपकी स्टार्टिंग होने वाली है, ठीक है। ये आगे देखते हैं क्या आ रहा है। रोमांस एंजल से आ रहा है गिव योर रिलेशनशिप चांस, ठीक है, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जिन लोगों का रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत कम हो रही थी, बातें नहीं हो रही थी, ठीक है, आप लोग बिजी थे, आप लोग नहीं बात कर पा रहे थे, ठीक है, समाउ आप लोग एक दूसरे से दूरियां, शायद मुझे लगता है कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाना, ये सही होगा कहना। तो आप लोग अगर अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाए थे तो आपको देना चाहिए, ठीक है, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप का ये वर्ड, ठीक है। एंजल्स गाइडेंस दे रही है कि आप जो भी सोच रहे हो आपकी लाइफ में, ठीक है, आप वो सही मोमेंट है। यस, अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो उसमें आपको सक्सेस मिलता नजर आ रहा है। और हम देख लेते हैं कि मून ऑरिकल कार्ड से देख लेते हैं कि स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन नॉट नोड। तो ये केतु है, ठीक है। केतु ये कह रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए। दैट्स वाई यहाँ पे आया है 6 ऑफ सोर्स, ठीक है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो केतु, उनको केतु की दशा, महादशा, अंतर्दशा लगने वाली है या चल रही होगी, ठीक है। फुल ए विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट फुल मून इन लिब्रा। तो लिब्रा, कुछ लोग के सन मून राइजिंग वीनस भी लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग बैलेंस बना के चलेंगे मार्च महीने में, पाइल नंबर 3। और आपने जिस चीज़ पे मेहनत की थी उसमें भी आपको विन विन चांस है कि आप उसमें सक्सेस पाओगे। और साथ ही साथ मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 3, ये जो है ये रिलेशनशिप में आप अपने पूरा टोटल फोकस अपना लगाने वाले हो, क्या कहते हैं, अपने करियर में। दैट्स वाई ये आया है कि आपको अपने रिलेशनशिप को भी चांस देना चाहिए।
मुझे लगता है कि मार्च के महीने में जो हमारे पार्ट नंबर 3 हैं, आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा अपने करियर में और अपने पार्टनरशिप में, क्योंकि आप अपने करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है, पार्टनर को नहीं दे पा रहे हो, तो आपको पार्टनर को देना पड़ेगा चांस, तभी आपको लिखा है गिव यू चांस। ये आपकी लाइफ को अच्छी ग्रोथ करेगी लव लाइफ में, ठीक है। और क्या दिखा, कंसीडर लॉन्ग टर्म इशूज बिफोर यू कमिटेड। आपको अगर अगर आप किसी को कमेंट आप रिलेशनशिप में जाने वाले हो तो आपको वेट करना पड़ेगा और कंसीडर करिए, ठीक है, कंप्रोमाइज मत करिए, ट्रस्ट करिए, ठीक है। और अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो आपको रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, और सोच समझ के अपने पार्टनर को रिलेशनशिप में लाइए, अपना भी टाइम मत खराब करिए, उनका भी मत करिएगा, ठीक है। टाइम हिल्स, बी पेशेंस एंड गिव टाइम ए चांस टू वर्क इट्स मैजिक, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मेच्योर, यहाँ पे जो भी जिनका भी रिलेशनशिप, जो पार्टनरशिप में होंगे, रिलेशनशिप में उनके जो रिलेशनशिप होंगे ना, वो मेच्योरिटी के साथ मेच्योर होगा ये, ठीक है। ये 6-7 साल का पुराना ये होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में होंगे, काफ़ी सालों से रिलेशनशिप में होंगे, और आप करियर बना रहे होंगे क्योंकि आपको फ्यूचर साथ में रहना है। ये जो पाइल नंबर 3 है ना, ये आप लोग फ्यूचर के साथ जा रहे हो, ना कि आप प्रेजेंट टाइम में एंजॉय किया, आगे का नहीं सोच रहे हो। लेकिन ये जो पाइल नंबर 3 है, ये शादी, और पहले तो सक्सेस होकर शादी की यहाँ पे मुझे दिख रही है वाइब्स, ठीक है। ये फुल्ली कमिटमेंट देने वाला वाइब्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपको तभी अपने पार्टनर को टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए काम नहीं चलता है। यहाँ पे टाइम आपको देना पड़ेगा। मार्च के महीने में आप बहुत बिजी रहने वाले हो, लेकिन तभी अपने पार्टनर को आप टाइम देंगे। और मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रहा है कि कुछ लोग अपने पास्ट को हील करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि टाइम हिल्स दिखा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट की चीज़ों को हील नहीं कर पा रहे थे, क्यों, और दैट्स वाई आप रिलेशनशिप में तो जाते तो थे, लेकिन आप उनको अपने पास्ट की जो आपको पेन थे, आप उनसे हील नहीं हो पा रहे थे, और आप अक्सर जो आप जिस रिलेशनशिप में पढ़ते थे, आप उनको छोड़ देते थे, ठीक है। आप उस चीज़ को ये मैं सभी को नहीं बोल रही हूँ, वो उन लोगों को बोल रही हूँ जो जिनको ये जो फुल्ली कमिटमेंट की ओर जिनको जाना है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो अपने करियर को साथ साथ अपने पार्टनर को भी अप्रोच करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो अपने पास्ट से हील ना होने की वजह से घोस्ट कर देते हैं, रिलेशनशिप में जाते तो हैं तो उनको घोस्ट कर देते हैं, और वो खुद तो पेनफुल सिचुएशन में रहते हैं और सामने वाले को भी पेनफुल सिचुएशन में कर देते हैं, ठीक है। तो तो यही है कि आप फुल्ली हील कर लो, और टाइम आपको हील कर देगी, ठीक है। तो जो मार्च के मंथ में आप जो पाइल नंबर 3 है, आपका करियर बहुत अच्छा जाने वाला है, लव रिलेशनशिप भी आपको बढ़िया रहने वाला है, बाकी आपकी सारी चीज़ें आपकी बढ़िया रहने वाली। हेल्थ जो हो इश्यूज थे वो भी ठीक होता नजर आ रहा है, मनी के भी अप्रोचेस आपको मिलते नजर आ रहे हैं। अब मैं देखने वाली हूँ कि आपको आपके आंसर्स क्या दे रहे हैं पेंडुलम, ठीक है। तो आप अपने मन में अपने क्वेश्चन को दोहराइएगा, और पेंडुलम से हम पूछते हैं कि आपकी जो क्वेश्चन, जो आपके सवाल है, उसके आंसर्स यस और नो में है कि नहीं, ठीक है। तो आप अपने मन में, माइंड में अपने क्वेश्चन को लेके आप देखिए, आंसर आपको पेंडुलम बताएगी। चलिए, तो पेंडुलम से पूछते हैं, आप लोग अपने क्वेश्चन को माइंड में रख के आंसर्स को देखिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि जो हमारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स क्या रहने वाले हैं। आप क्या, प्लीज़ यूनिवर्स पेंडुलम के थ्रू आप बताएं हमें कि जो हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के माइंड में जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर्स क्या रहने वाले हैं। जो ये सोच रहे हैं क्या वो सच है या झूठ है, जो भी है उनके आंसर्स क्या हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है गाइस, तो अभी पता चल जाएगा। तो पॉसिबल ही है कि आपकी जो आप जो सोच रहे हो वो हो जाएगा या वही है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। सो जिनको भी आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं फ्री क्वेश्चंस करती हूँ, ठीक है। एवरी नाइट 9 PM को मैं लाइव सेशन करती हूँ। आप प्लीज़ मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करिए, और चैनल को बहुत सारा प्यार करिए गाइज। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइबर ही हमें मोटिवेट करते हैं, तो अपने दोस्त और फैमिली में मेरे वीडियोस को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, कमेंट करिए, और क्लेम करिए मेरे मतलब क्लेम करिए अपनी एनर्जी को, और मुझे जरूर से बताइएगा आपने कौन सी पाई को चूज़ किया है। और यस, थैंक यू सो मच। जिनको भी पर्सनल रीडिंग करवानी होगी, आप मुझे डीएम कर सकते हो, वन क्वेश्चन भी आप मुझे पूछ सकते हो डीएम करके, और मेरे व्हाट्सएप पे नंबर सब कुछ दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज, लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद, एंड लव यू ऑल।